Good morning, students. Our next topic is temperate softwood forest. Temperate softwood forests are also known as coniferous forest. इन्हें हम coniferous forest भी कॉल करते हैं. Okay? Because the shape of these trees are conical. इनकी shape conical होती है, cone के जैसी. Just like the ice cream cone. Conical shape है इनकी. Do you remember the Christmas trees? Those are also belong to the temperate softwood forest. Christmas tree भी temperate softwood forest का ही एक part है. Okay? These forests are commonly found in the areas of high latitude of northern hemisphere. Northern hemisphere means on the globe. There is 0 degree equator and equator से northern hemisphere में higher latitudes, ऊपर वाले latitudes जो high latitudes हैं, ठीक है, 60 डिग्री above latitudes में. तो ये high latitudes 23.5, 60 डिग्री, then 90 डिग्री. तो higher latitude कौन से हुए? 60 above. In those areas temperate softwood forest are common. Okay, so these forests are common in high latitude of northern hemisphere. अर्थ में नॉर्थ पार्ट में जो हाई लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. ओके, एंड ऑन द हाई माउंटेन्स इन यूरोप. यूरोप में हायर माउंटेन्स, एशिया, नॉर्थ कनाडा और यूएसए, इन सभी कंट्रीज़ में, इन सभी कॉन्टिनेंट्स में हायर माउंटेन्स पर, जो बहुत हाई माउंटेन्स हैं, उन हायर माउंटेन्स पर टेम्परेट सॉफ्टवुड ट्रीज कैन ग्रो. ओके, इन इंडिया दीज फॉरेस्ट फाउंड इन सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज. इंडिया में हिमालयाज की साउथ स्लोप पर ये फॉरेस्ट हमें मिलते हैं. एंड दीज आर नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट. और इन फॉरेस्ट को हम क्या कॉल करते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट. ओके, हिमालयाज में जो हायर माउंटेन्स हैं उन एरियाज में, उनकी स्लोप पर हमें टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट दिखाई देते हैं. ओके, दीज आर कॉमन इन हिमालयाज इन इंडिया. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोल्डर रीजन, जहाँ ज़्यादा ठंड है, जहाँ पर स्नोफॉल है, इन दोज एरियाज. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोल्डर रीजन. ज़्यादा ठंडे एरियाज में वर्ल्ड के ये फॉरेस्ट ग्रो करते हैं. एंड हेयर द प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल. जो रेनफॉल है वो नहीं होती है, क्या होती है यहाँ पर? स्नोफॉल. द प्रेसिपिटेशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल. ओके, फीचर्स ऑफ दीज ट्रीज. अब यहाँ के ट्रीज कैसे विजिबल होते हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं, क्या फीचर्स हैं उनके? ट्रीज आर टॉल एंड कॉनिकल इन शेप. ये ट्रीज टॉल हैं और कॉनिकल शेप के हैं. ड्यू टू देयर शेप स्नो कैन नॉट अक्यूमुलेट ऑन देम. और उनकी कॉनिकल शेप के कारण स्नो इन पर अक्यूमुलेट मतलब जमा नहीं हो सकती, उस पर रह नहीं सकती है. ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर वो ट्रीज इस शेप के हों तो क्या होगा? स्नो कैन ईजिली अक्यूमुलेट ऑन दैट. यहाँ पर अगर स्नोफॉल हुई तो वो इसके ऊपर ही जम जाएगी और उससे ट्रीज खराब हो जाएंगे. राइट, ठीक है. सो द ट्रीज आर टॉल एंड कॉनिकल इन शेप एंड ड्यू टू देयर दिस शेप स्नो cannot accumulate on them. They never shed their thick needle shaped leaves. अब उनकी leaves कैसे हैं? The leaves are needle shaped. ठीक है, needle shaped leaves हैं उनके. In our areas the shape of leaves is like this.
ब्रॉड लीव्स होते हैं, ठीक है। बट इन द माउंटेन रीजन और इन द कोल्डर रीजन जो ट्रीज ग्रो करते हैं उनकी लीव्स आर नीडल शेप्ड लीव्स, ओके। कॉमन ट्रीज आर पाइन, स्प्रूस, cedar, deodar, chestnut, silver fir, etc. These trees are used for commercial purpose. इन्हें commercial purpose यानी कि सेल करने के पर्पस से या for the business purpose भी यूज़ किया जाता है, such as making of pulp, pulp बनाने के लिए और plywood के लिए, okay. So these trees are used for commercial purpose also. And animals that we found in these areas are Kashmiri stag, spotted deer, Tiptian antelope, etc. Here are the trees. You can see in this picture the trees are conical in shape. Cone shape के हैं ये trees. Okay? And due to this shape the snow cannot accumulate on this. उनकी ये shape है तो ये snow ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहेगी, वो slip हो जाएगी, वो यहाँ से निकल जाएगी, okay. And here are the animals, that is Kashmiri stag, this is spotted deer, and that is Tiptian antelope, ठीक है। So these are the animals which are common in these areas. जो coniferous forest हैं, जो softwood forest हैं, वहाँ पर ये animals easily available हैं. And this type of trees, these trees are tall, बहुत tall होते हैं, ये लंबे होते हैं और conical हैं shape में, ठीक है। So this type of trees and animals we can find in these areas, okay. So that's it for today's video. Thank you and have a nice day.